कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने कश्मीर का विजिट किया है, रैली वहां पे निकाल ली और बड़ी कामयाब रैली हुई है जो खबरों में नजर आ रहा है। आज भी हम इस चीज का दावा करते हैं कि हमसे ज्यादा गुर्बत इंडिया के अंदर है। हम इस चीज का दावा करते हैं। इंडिया की पॉलिसीज भी में भी यही है कि हम जो है ज्यादा दुश्मन नहीं बनाते, हम दोस्त बनाने को ज्यादा प्रेफर करते हैं। कुर्सी है तुम्हारी, ये जनाजा तो नहीं है। कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। रैली की बात आप बाद में करें, पहले ये बताएं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को इंडिया साइड कश्मीर में क्या प्रोटोकॉल मिले हैं, क्या इज्जत मिली है। देखें, पूरी जिंदगी हम लोगों ने ये सुना है कि इंडिया साइड के जो कश्मीर है वो हिंदुस्तान के पॉलिटिशियन को या हिंदुस्तानियों को पसंद नहीं करते। हमने सारी जिंदगी यही बात सुनी है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिबाग न्यूज़ चैनल में। दोस्तों, कश्मीर में मोदी जी की बहुत ही बड़ी रैली निकाली गई और कश्मीरियों को इतना खुश देखकर पाकिस्तान अंदर ही अंदर चल रहा है कि अब वो कश्मीर के नाम पर जो खा रहा था और प्रोपेगेंडा कर रहा था वो उसका नहीं चलेगा। कश्मीर का मसला जो है वो कश्मीरियों को भी सोचना चाहिए इस चीज को कि दुनिया टुकड़ों में तकसीम आज नहीं हो रही, दुनिया इकट्ठी हो रही है और यूरोपियन यूनियन है वो इकट्ठा है। उधर नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी जो है नॉर्थ अमेरिका और दूसरे मुल्कों की, वहां के तो मुल्क इकट्ठे हो रहे हैं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने सारा कुछ चेंज करके दिखाया है। अभी आप देखें, जो देखिए, मैं चौसा बड़ी बात ये करना चाहूंगा कि कश्मीर के कुछ लोग, सबकी बात नहीं कर रहा, कश्मीर के कुछ लोग ऐसे थे जो कहते थे कि हम ना कश्मीर में इलेक्शन होने देंगे और ना इधर इलेक्शन होगा और ना कोई करके दिखा सकता है इलेक्शन। देखिए, हिंदुस्तानी गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ट्रेड्स को में सहल पसंदी का रुझान है और ये सारा खिता एक ही मुल्क था। ब्रिटिश जब यहाँ थे तो वो भी उस वक्त इस पूरे रीजन को पॉलिटिकल एजेंसी के थ्रू चला रहे थे ना, पॉलिटिकल यूनियन थी ये जितनी भी प्रिंसली स्टेट्स हैं। तो अब दोबारा मैं समझता हूं कि हमें सोचना पड़ेगा कि इस पूरे खिते में अगर हम अमन कायम वाकई में करना चाहते हैं तो फिर हमें बातचीत तो करनी पड़ेगी। मोदी का नाम इसके बीच में सबसे पहला नाम आता है कि वो उधर इलेक्शन प्रॉपर करवा के दिखा भी रहे हैं। इलेक्शन की कैंपेन भी चल रही है, इलेक्शन होंगे भी। अच्छा, इलेक्शन के बाद का मामला जो है वो किसी को आइडिया नहीं है। आपको मैं बड़ी चीज बताना जा रहा हूँ। देखें चोई साहब, इलेक्शन में वोट डलता है, अगर 60% या 50% वोट डल गया तो आपको इस चीज का आइडिया है कि अवाम किस तरफ जा रही है। कश्मीर की हैसियत तो हमारा पाकिस्तान का जो स्टांस है, एक सेकंड, कश्मीर की ये तो कोई बात नहीं है कि हम बात नहीं करते। भाई, दहशतगर्दी खत्म करने के लिए भी तो आपको बातचीत ही करनी पड़ेगी ना। आपने कौन सा को बम मार दिए हैं पीओजे के अंदर जो लॉन्च पैड है उन पे, समझ आई। अभी कल 2 और भारतीय सेना के जवान जो है वो दहशतगर्दों ने मारे हैं, पाकिस्तान से जो आए हुए थे। तो ये तो बातचीत तो करनी पड़ेगी। बातचीत ना करना जो है वो एक ठीक है, वो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट के तौर पर तो ठीक है, लेकिन रियलिटी जो है वो यही तकाजा कर रही है कि बातचीत सबको बैठ के करनी पड़ेगी। देखिए, हैसियत चेंज होते हुए नजर आ रही है। पाकिस्तान के स्टैंड की आप बात कर रहे हैं। देखें, मेरी बात सुने, जब 60% वोट डल जाता है उसका मतलब ये होता है कि हम हिंदुस्तान के साथ रहना चाहते हैं। हाँ, उधर 10% वोट डलेगा तो उसका आइडिया ये होगा कि वो लोग पाकिस्तान के साथ आना चाहते हैं। 60% वोट का मतलब ये होता है कि वो हिंदुस्तान से खुश हैं, हिंदुस्तान के पार्लियामेंट को प्रॉपर वो ज्वाइन करेंगे, हिंदुस्तान के साथ उनके मामला होंगे, हर चीज हिंदुस्तान के साथ। चारों तरफ तो आपके दुश्मन आपने इकट्ठे कर लिए हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, मतलब ये चारों तरफ, चाइना, फिर आप कहते हैं हम दुश्मनी। तो ये जरा मुझे समझ नहीं आई स्टेटमेंट उनकी। जी ठीक है। अच्छा आबिद भाई, ये कैसे पॉसिबल होगा? अगर लेट्स सपोज 60% वोट डलता है तो ये कैसे पॉसिबल हो जाएगा उधर? क्या आपके ख्याल से क्या ऐसा लॉजिक? क्या सवाल करें, पॉसिबल कैसे होगा? मुझे ये बात बताइए, G20 की मीटिंग कश्मीर में हुई कि नहीं हुई? आप बताइए मुझे। कार रेसिंग उधर हुई कि वर्ल्ड लेवल की कार रेसिंग उधर हुई कि नहीं हुई? मिस वर्ल्ड का जो है उधर शो कंपटीशन उधर हुआ कि नहीं हुआ? दुनिया के सबसे बड़े ब्रिज कश्मीर में बने के नहीं बने? दुनिया के श्रीनगर, मॉल ऑफ श्रीनगर, इतना बड़ा मॉल उधर बना के नहीं बना? KFC, मैकडॉनल्ड, दुनिया के बड़े बड़े ब्रांड उधर आए के नहीं आए?
तो भाई उन्होंने इवन इस्लामिक कंट्रीज ने जी हाँ, इन्वेस्टमेंट की तो है। आप क्या बात कर रहे हैं, देखें उधर यूएई ने इन्वेस्टमेंट की, सऊदी अरेबिया ने इन्वेस्टमेंट की, उधर बहुत सी कंट्री इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, दुनिया के बड़े ब्रिज बन रहे हैं, वो उसे स्विट्जरलैंड बना दी, हैसियत उन्होंने चेंज कर दी, ठीक है। कश्मीर का सारा निजाम चेंज कर दिया उन्होंने। ठीक है। और भाई वो आने वाले टाइमों में आप देखिएगा, मैंने पहले भी ये बात की थी कि हिंदुस्तान साइड का जो कश्मीर है वो स्विट्जरलैंड बनेगा, क्योंकि वो पूरी तैयारी में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का पूरा ध्यान है उस तरफ। ठीक हो गया, चले मैं तो कहता हूँ वहाँ के लोगों को भी सब्सिडीज मिले, फैसिलिटीज मिले, डेवलपमेंट हो, लेकिन यहाँ के लोगों में भी डेवलपमेंट हो। लेकिन ये सब बातें मेरे ख्याल से हम तो यहाँ पे रोड पे खड़े होके अपनी ओपिनियन दे देते हैं, बात कर लेते हैं, लेकिन एक डिस्प्यूटेड एरिया जो इंटरनेशनल लेवल पे डिस्प्यूटेड शो करवाया हो या डिस्प्यूटेड एरिया हो, उसमें ये सब चीजें करना, प्रेशर नहीं आपको लगता कि चाहे पाकिस्तान हो या इंडियन गवर्नमेंट हो, प्रेशर नहीं आता होगा कि भाई यार इधर तो कोई भी काम से पहले कोई ना कोई रोला शुरू हो जाता है। प्रेशर की बात के ऊपर ना एक बड़ी मजे की बात आ रही है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से। आज से आपको बहुत साल पहले पता होगा कि प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट ओबामा, सदर ओबामा जो हैं वो हिंदुस्तान का दौरा किया था, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं, उधर सदर ओबामा बैठे हुए, पूरी दुनिया के कैमरे इनके ऊपर हैं, पूरी दुनिया का मीडिया इन्हें दिखा रहा है। तो उस टाइम ओबामा ने सवाल किया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से कि आपके दाएं बाएं जैसे कि साथ चाइना है, रशिया है, तो दुनिया में इतनी बड़ी डेवलपमेंट हो रही है, क्या आपके ऊपर प्रेशर आता है, क्या आपको टेंशन आती है इस चीज की? तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी खुद भी ये बात बता रहे थे। तो उन्होंने ओबामा को उस टाइम पे ये बात बताई कि मोदी किसी चीज का प्रेशर नहीं लेता, मोदी दबाव किसी चीज का नहीं लेता। तो ये बहुत बड़ी बातें हैं सर, इन्हें समझना भी बात ठीक रखता है। है। और ये एक लॉजिकल बात इस सेंस में है कि अगर दबाव होता, चाइना का खास तौर पे अगर दबाव होता, तो अभी 2 दिन पहले की खबर भाई है, दबाव की बात से मुझे याद आया, देखिए पाकिस्तान पे दबाव